एक न्यायप्रिय राजा विक्रमसेन अपने राज्य पर धर्म और करुणा से शासन करता था। वह प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करता और उनके चरणों में ध्यान लगाता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं तुम्हारे तप और भक्ति से संतुष्ट हूँ, कोई वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है। बस मेरी एक प्रार्थना है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। माँ मुस्कुराकर बोली, यह इतना आसान नहीं है, सबको दिव्य दर्शन पाना संभव नहीं। लेकिन राजा ने जिद की और अपनी प्रजा के लिए विनती करता रहा। अंततः माँ ने कहा, ठीक है, कल अपनी पूरी प्रजा को उस पहाड़ी के नीचे ले आना, मैं ऊपर से सभी को दर्शन दूंगी। राजा हर्षित होकर अगले दिन नगर में घोषणा करवा देता है। दूसरे दिन जब सब लोग चल पड़े तो रास्ते में तांबे के सिक्कों का एक पहाड़ मिला। कुछ लोग दौड़कर सिक्के बटोरने लगे। राजा ने समझाया, लोभ मत करो, जा रहे हैं, धन से बड़ा अवसर जीवन में नहीं मिलेगा। पर बहुत से लोग सिक्कों की गठरी लेकर लौट गए। आगे बढ़ने पर चांदी का पहाड़ मिला। इस बार और लोग छूट गए। फिर थोड़ी दूर सोने के सिक्कों का पहाड़ मिला और शेष प्रजाजन तथा राजा के स्वजन भी धन का मोह न छोड़ पाए और लौट गए। अब राजा के साथ केवल रानी बची। राजा ने कहा, देखो, लोगों को भगवान से मिलना छोटा लग रहा है, धन ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। रानी ने सहमति जताई, लेकिन कुछ दूर जाकर जब हीरों का चमकता पहाड़ सामने आया तो वह भी आकर्षण रोक न सकी। उसने हीरे समेटने शुरू किए, यहाँ तक कि वस्त्रों का भार छोड़कर भी वह उन्हें बटोरती रही। ये देखकर राजा का हृदय टूट गया और अकेला ही वह आगे बढ़ गया। वहां पहुंचकर सचमुच माँ दुर्गा खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। माँ ने स्नेह से पूछा, राजन, तुम्हारी प्रजा और प्रियजन कहाँ हैं? मैं तो उनके दर्शन देने को उतावली थी। राजा ने शर्म से सिर झुका लिया। माँ बोली, जो लोग धन और भौतिक वस्तुओं को ईश्वर से बड़ा मानते हैं, वे मेरे स्नेह और आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं, पर जो आत्मा